दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और आज फिर से उपस्थित हो चुका हूं चुनाव समीक्षा को लेकर। जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर 2021 को 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, मतदान करवाया जाएगा। ये 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशियों के निधन के बाद खाली हुई थी। इनमें से 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करवाया जा रहा है और एक लोकसभा सीट के लिए मतदान करवाया जाएगा। और आज 50 निर्वाचन क्षेत्र अर्की के लिए दूसरे दौर की जो रिहर्सल कर्मचारियों की डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौनी जिला सोलन में करवाई गई और उसमें जिन जिन कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी में भेजा जाना है उन्हें आदेश पत्र दिए गए और जिन कर्मचारियों की ड्यूटियां रद्द हुई है उन्हें वापस भेजा गया और उन्हें चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया गया है। जिन कर्मचारियों ने भी अपनी ड्यूटियां रद्द करवाई है उनकी ड्यूटियां रद्द हुई और जिन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर भेजा जाना है उन्हें आदेश पत्र दिए गए। उसके बाद चुनाव के दूसरे दौर की जो रिहर्सल आज शुरू हुई और लगभग कोशिश की गई चुनाव अधिकारियों द्वारा, जिनकी ड्यूटी चुनाव के लिए लगाई गई है, उन्होंने कोशिश की कि पूरी तरह से जो चुनाव ड्यूटी पर कर्मचारी जाएंगे उन्हें पूरी रिहर्सल करवाई जाए और उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाई जाए। पहले सत्र में कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा जो चुनाव ड्यूटी के लिए ड्यूटियां लगी है उन्होंने पहले कर्मचारियों को पहले सत्र में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग करवाई और शुरू से लेके अंत तक चुनाव प्रक्रिया किस तरह की जानी है, क्या क्या दिक्कतें उसमें आ सकती हैं, उन्होंने पहले स्टेप से लेकर अंतिम स्टेप तक सभी कर्मचारियों को अपना जो चुनाव प्रक्रिया का दौर है उसमें सभी हिदायतें दी जिस प्रकार की परेशानियां चुनाव में आती हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आदेश पत्र कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। जो कर्मचारी अर्की विधानसभा के लिए जो उपचुनाव होना है 30 अक्टूबर 2021 को, उसके जो आदेश पत्र है कर्मचारियों को दिए गए और उसके बाद जो पहला सत्र है वो शुरू किया गया और उसमें निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रथम से लेके अंत तक की जो ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, थ्योरी जो है वो बताई गई। उसके बाद जलपान हुआ और फिर दूसरा सत्र आरंभ हो गया। दूसरे सत्र में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो हमारे मशीनें चुनाव के दौरान यूज की जानी है, जैसे कंट्रोल यूनिट है और आपका वेल्ट यूनिट है और वीवीपैट जो मशीन है, उन्हें किस तरह हैंडल किया जाए, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों का सामना किस प्रकार किया जाना है और चुनाव के दौरान भी जो 30 अक्टूबर 2021 को चुनाव करवाया जाएगा उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और उसका जो निपटारा है किस प्रकार किया जा सकता है। और इसकी जो पूरी बागडोर चुनाव की वो अजय कुमार यादव जी संभाल रहे हैं, जो एक IAS अधिकारी हैं और इन दिनों जिला सोलन में SDM के पद पर तैनात है। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों को एक एक बारी बारी रैंडमली उठाया और किस प्रकार जो कर्मचारियों ने वहाँ सीखा और जो सिखाया गया उसे किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सभी बातें उन्होंने
इस ट्रेनिंग के दौरान सिखाई और प्रैक्टिकल रूप से भी उन्होंने बारी बारी से टीमों के सदस्यों को, जो कर्मचारियों की टीमें चुनाव ड्यूटी पर लगाई गई हैं, उन्हें सभी चीज़ें सिखाई और रैंडमली उन्हें बुलाकर पूरा प्रैक्टिकली उनसे पूछा गया। तो कर्मचारियों ने भी पूरी हिदायतें जो अपनाई थी और बहुत ही सही तरीके से कर्मचारियों ने ट्रेनिंग ली और पूछने के दौरान उन्होंने सभी बातें एसडीएम महोदय को बताई। और उसके बाद जो एक डेक्लेरेशन ली जानी थी कर्मचारियों से कि हमने ट्रेनिंग के दौरान सभी चीज़ें सीख ली है, वो डेक्लेरेशन ली गई। मेनली जो प्रोजाइडिंग अफसर ड्यूटी पर हैं उनसे डेक्लेरेशन ली गई कि उन्होंने जो चुनाव के दौरान जो दिक्कतें आ सकती हैं उन्हें अच्छी तरह से सीख लिया है। और सभी प्रोजाइडिंग अफसर्स ने अपनी डेक्लेरेशन एसडीएम महोदय को सौंपी, चुनाव अधिकारियों को सौंपी। और उसके बाद ग्रुप वाइज सभी कर्मचारियों ने जो मशीनें चुनाव में उपयोग की जानी है उनकी सही तरीके से ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग लेने के दौरान फिर से वहाँ पर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हुई कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उन्हें किस प्रकार से उनका निपटारा किया जा सकता है। ये सभी बातें चुनाव अधिकारियों ने कर्मचारियों को बताई। और ये चुनाव 30 अक्टूबर 2021 को करवाया जाना है। सभी जो टीमें बनी हैं वो 27 तारीख को 11 बजे अर्की में रिपोर्ट करेगी, जहां वो एक बार फिर से रिहर्सल करेंगे। और 28 तारीख को वो अपने मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। 29 तारीख को मतदान केंद्रों पर बूथ लगाए जाएंगे। किस प्रकार बूथ लगाने हैं, वहाँ क्या क्या जो डिस्प्ले की जानी है चीज़ें, उसको भी बताया गया। और चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, इसके लिए भी उन्होंने सभी हिदायतें चुनाव कर्मचारियों को दी। और 30 तारीख को ये प्रातः चुनाव करवाया जाना है। 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव करवाया जा रहा है और 1 लोकसभा सीट के लिए यह उपचुनाव करवाया जाएगा। मतदान ठीक प्रातः 8 बजे शुरू हो जाएगा और सायं 6 बजे तक मतदान चलना है। और जो वोटर हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र के जो वोटर हैं, वो सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे से और सायं 6 बजे तक अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है ये दूसरे दौर की रिहर्सल का संपन्न करवाया गया और कर्मचारी भी पूरी तरह से खुश थे और अधिकारी भी पूरी तरह से खुश थे। अब अर्की में क्या होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।